अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में जो है वो हमने सीखा था ऑटोकैड के हवाले से, जिसमें हमने लाइन की कुछ चीज़ें सीखी थी। तो पढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, हमने पिछली 1-2-3 क्लासों के अंदर ऑटोकैड को जो है वो सिर्फ चलाना सीखा है कि कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। तो मैं एक बार जो है वो आपको छोटा सा जो है वो रिव्यू दोबारा से दे देता हूँ कि जैसे ही आप ऑटोकैड खोलते हैं उसके बाद आपको जो सेटिंग करनी है वो ये 3D मॉडलिंग पे होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो कुछ काम करने के टूल्स हैं जिसमें आप बार बार आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो टूल जो है ना, वो टूल की जो टैब है उसको हम अलग कर लेते हैं। जैसे ये व्यू है, इसको पकड़ा हमने, ये नीचे आ गया। ये अच्छा, ये डायमेंशन के लिए मैंने आपको बताया था, ये यूनिटेट है, इसको भी मैंने ये यहाँ से पकड़ा और ये ऐसे ही बाहर आ गया। इससे होता ये है कि आपका टाइम बचता है और ये बस स्मार्ट वर्क है। दूसरा, आप दोबारा से ये होम आएंगे, यहाँ पे ये लेयर्स है। होता क्या है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने अगर कोई प्लान बनाया है, उसके अंदर दीवारें भी हैं, खिड़कियां भी हैं, ठीक हो गया, नंबर ऑफ रूम, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और उसमें बहुत सारे जो है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सारी चीज़ें होती हैं मौजूद। तो हम उसको फिर क्या करते हैं, हम लेयर वाइज इसको डिफाइन करते हैं। तो ये एक लेयर का हमारा जो एरिया था, ये टैब हमने उठा के नीचे रख लिया। व्यू के अंदर क्या होता है, ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये इसका व्यू पोर्ट होता है, ठीक हो गया। तो इसको भी हम यहाँ ले आए। अच्छा, दूसरा, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑटोकैड के अंदर। इसको भी जो है वो उठा के हम यहाँ अपने पास रख लेते हैं। इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम इन्हें यहाँ उठा के रखें ताकि बार बार हमें ऊपर नहीं जाना पड़े। इसकी शॉर्टकट भी होती है बहुत सारी, हम इसको शॉर्टकट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये व्यू के साथ जो है वो विजुअल स्टाइल होता है, ये भी साथ साथ आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमने उठा के रख ली है ताकि हम थोड़ा स्मार्टली वर्क कर सकें, ठीक है व्यूअर्स। तो ये जो एक पॉइंट है इसको भी हम ले लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो व्यू पॉइंट होते हैं ये सिंगल व्यू पे काम कर रहा हूँ। मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये मल्टीपल व्यू पे हो जाएगा। हम इसको जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि इसको मैंने टॉप पे सेट कर दिया। अब इसी चीज़ को मुझे अगर जो है वो फ्रंट के ऊपर देखना होगा तो मिसाल के तौर पे इसको मैंने बैक पे सेट कर दिया, ये जो एरिया था। तो हम डिफरेंट व्यू के ऊपर जो है वो इसको जो है मैंने राइट पे सेट कर दिया। तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टी व्यू के लिए होता है, पर ज़्यादातर हम जो है वो सिंगल व्यू पे काम करते हैं ताकि हमें जो है वो वर्किंग स्पेस जो है वो अच्छा खासा मिल जाए। तो व्यूअर्स, ये आ गए हम ये टॉप व्यू के ऊपर अपने दोबारा। ये मैंने आपको बताया था कि ये ग्रिड होती है, इसको हम जो है वो अपने काम के मुताबिक ये ऑन ऑफ करते हैं। फिलहाल अभी इसको ऑफ कर देते हैं। हमारी जो क्लास थी उसके अंदर था हमारे स्केचिंग के अंदर जो है मैंने आपको लाइन टूल बताया था, सर्कल का बताया था। तो दोबारा से देख लेते हैं। ये आ गया है हमारा सर्कल। सर्कल की बहुत सारी टाइप होती है। आपको सर्कल बनाना है सेंटर से, ये 2 पॉइंट बनाने, ये 3 पॉइंट बनाने। ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने L प्रेस करके इंटर किया, यानी आपको लाइन खींची, लाइन की कमांड दी आपने, एक लाइन ये ले ली और एक लाइन ये ले ली। अब मुझे अगर कोई सर्कल चाहिए तो ये 2 पॉइंट वाला सर्कल कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया, ये सेकंड पॉइंट यहाँ आ गया, ये हो गया। अब मुझे जो है वो मिसाल के तौर पे 3 पॉइंट का सर्कल बनाना है, तो मैंने ये 3 लाइनें जैसे अगर बना दी मिसाल के तौर पे, तो ये नंबर ऑफ पॉइंट का आ जाए, ये 3 पॉइंट का, ये फर्स्ट पॉइंट मेरा ये आ गया सर्कल का, दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ आ गया और ये तीसरा पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। अब वो डिपेंड करता है कि आप ये देखें ये कितना बड़ा बन गया, ये 3 पॉइंट। तो कई जगह ऐसा होता है आपको कहीं आर्क कंडीशन लेनी होती है, या तो आपको जहाँ पे रेडियस चाहिए होता है तो वहाँ पे आपको 2 से 3 जगह होती है जो पॉइंट बनाने होते हैं। तो सर्कल बनाने का जो तरीका है वो यही है कि यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी शॉर्टकट होती है, जैसे आप C एंटर करते हैं ना, उसके बाद देखिए ये बता रहा है कि 2P और 3P, यानी 2 पॉइंट वाला सर्कल बनाना है या 3 पॉइंट वाला सर्कल बनाना है। अगर तो इनमें से आपको कुछ नहीं करना तो आपने C एंटर करने के बाद सिर्फ लेफ्ट क्लिक से आपने ये सर्कल दिया और आपने डायमीटर दे दिया D प्रेस करके, ये 500, ठीक हो गया। अब ये देखें, इसी के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमारी एक क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि ये हम इसको कैसे रीड करते हैं। अब ये डायमीटर है, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये देखिए 500 बता रहा है, और रेडियस जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट का हाफ बताता है, ठीक है। तो ये हो गया 250।
ठीक है व्यूअर्स, ये यहाँ तक तो जो है वो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉर्नर कितने चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, हेक्सागोन बना रहे हैं आप तो यहाँ पे वो नंबर डालने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी नट बोल्ट बनाने के लिए मैं अभी यहाँ पे डाल देता हूँ 6। जैसे मैं प्रेस करता हूँ उसके बाद जो है वो ये जैसे क्लिक करते हैं ये आई प्रेस का दिखाता है, ये देखें अब ये 6 कोने आएंगे इसके। दोबारा देख लेते हैं इसको, मैंने इसको सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ मैंने 6 डाला, तो जैसे मैं इसको लेफ्ट क्लिक करता हूँ ये बताता है इन सब्सक्राइब इन सर्कल। ठीक, तो मैं आई प्रेस करके भी मैं काम कर सकता हूँ और इसको यहाँ से भी सिलेक्ट करूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा ये आ गया मेरा एरिया। इसको मैं नट बोल्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे स्टार बनाने के लिए भी जितने आपको कॉर्नर चाहिए ये सब उसमें बन जाता है। अच्छा, एक जो है वो लाइन होती है पॉलीलाइन, PL एंटर। ये पॉलीलाइन क्या करती है, ये पॉलीलाइन जो है वो ऑलरेडी जो है वो ज्वाइंट होती है। जैसे लाइन जो होती है वो सिंपल लाइन होती है और पॉलीलाइन जो है ना वो ज्वाइंट होती है। पॉलीलाइन एक ये हो गई, एक ये मैंने क्रॉस करी, एक ये करी, और मैं इसको जहां जैसे करूंगा ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये ज्वाइंट ये कनेक्टेड होती है ऑलरेडी। अगर मैं यही काम जो है वो लाइन से करूंगा, जैसे मैं L एंटर करता हूँ, एक ये लाइन ली, एक ये लाइन ली, एक ये ली, और जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ठीक है, उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ ये सिंगल लाइन सिलेक्ट करेगा, सिंगल लाइन। बट जब मैं पॉलीलाइन को कनेक्ट करूंगा तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। तो ये फर्क होता है लाइन और पॉलीलाइन के अंदर। ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है और बहुत हेल्पफुल होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसके अंदर जो हम काम करते हैं। अब मैं आपको कुछ कमांड की तरफ ले जाता हूं, जैसे एक्सटेंड की कमांड होती है, L एंटर, ये एक लाइन मैंने क्रिएट की और एक लाइन मैंने ऐसे क्रिएट की। अब ये लाइन जो है वो मुझे यहाँ थ्रो करनी है, तो इसकी कमांड है EX डबल एंटर। ये देखिए ये थ्रो हो गई, एक्सटेंड कमांड कहलाती है ये। ऐसे ही ये लाइन को अगर मैं ट्रिम की, मैंने आपको कमांड बताई थी TR डबल इंटर, ये लाइनों को कट करने के लिए होती है, जो एक्स्ट्रा लाइनें होती हैं वो कट करने के लिए होती हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक कमांड में आपको और बता देता हूँ, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोर, X इंटर। ये जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसको जो है वो सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है पॉली लाइन से, तो मैं जैसे ही इसको X इंटर करूंगा एक्सप्लोर की कमांड से, तो ये जो ऑब्जेक्ट सिंगल दिख रहा था ये अब टूट जाएगा। सिलेक्ट करा, एंटर, ये देखें अब ये ऑब्जेक्ट टूट गया है। ये इसी की तरह बिहेव करेगा जैसे लाइन से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो। ठीक है व्यूअर्स, और ये जो मैंने आपको ये कुछ चीजें दिखाई हैं ये इस वजह से होती हैं कि अगर मुझे टॉप पे काम करना है तो मुझे अपने गिज़्मो को, यानी जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मुझे टॉप पे ही सेट करना होगा। अगर मैं फ्रंट पे काम करूंगा, ये देखें ये इसके जो है वो काम करने के वो हैं, जैसे मैं फ्रंट पे आता हूँ तो जो चीजें मैंने टॉप पे बनाई है वो मुझे यहाँ नहीं दिखेंगी, टॉप की चीजें मुझे टॉप से ही दिखेंगी। एक इसके अंदर लेफ्ट राइट बैक ये सारी वैसे ही बिहेव करेंगी, बट एक जो इसके अंदर XF जो देखने वाली चीज है वो है आइसोमेट्रिक व्यू। जैसे मैं इस पे आऊंगा तो ये मुझे ऐसे दिखाएगा कि जैसे किसी भी चीज को मैं थोड़ा हाइट से कॉर्नर से देख रहा हूँ, उसको हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर तो मैं टॉप का काम कर सकता हूँ, बट टॉप पे आने के बाद ये कोऑर्डिनेट अगर मेरा फ्रंट पे तो मैं काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें जो है वो जिस व्यू पे आप काम कर रहे होंगे वहां पे इसको हम सेट करते हैं। ये व्यू, ये देखें ये टॉप आ गया, ये फ्रंट आ गया, ये आइसोमेट्रिक आ गया, ये शेड है। जब हम 3D के अंदर आएंगे तो फिर ये इन सब का काम होगा कि हम वाई फ्रेम में हैं, कॉन्सेप्चुअल पे हैं, हिडन पे हैं, रियलिस्टिक पे हैं, शेड पे हैं। दूसरा ये जो लेयर्स हैं, अभी अगर मैं इन लेयर्स का इस्तेमाल बता दूं कि ये लेयर्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है लेयर्स की वो यहाँ से होती है। यहाँ से हम इसको न्यू लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे लेयर को जो है फ्रीज कर सकते हैं, यहाँ डिलीट कर सकते हैं, इधर से जो है वो करंट सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये लेयर आ गई। ये जैसे मैं अभी लेयर को जो है वो कर दूँ रेक्टेंगल के नाम से REC कर देता हूँ, और मैं इसको जो है वो यहाँ से फिर REC में डाल देता हूँ। तो होगा क्या कि अगर मुझे इस सब्जेक्ट को ड्यूरिंग ड्राइंग मुझे नहीं दिखाना है या मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको जो है वो हाइड कर दूंगा। ठीक है, हाइड करने से ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाना तो है बट इस पर कोई एक्सरसाइज ना हो रही हो, तो उसको फिर मैं क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ। अब लॉक करने से होगा ये कि ये मुझे दिख तो रहा है,
सिलेक्शन भी इसके अंदर दिख रही होगी, पर मैं डिलीट करना, मूव करना, ये देखें ये लॉक बना हुआ है, ये काम नहीं करेगा। अगर आपको कोई ऐसी फाइल मिल जाए कि आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो तो आप उसको चेक कर लिएगा कि वो लेयर्स के अंदर जाके कहीं लॉक तो नहीं होगी, फ्रीज तो नहीं होगी, हाइड तो नहीं होगी। तो कोई भी ड्राइंग अगर हमें कोई बनी हुई ड्राइंग कोई फॉरवर्ड करता है या ईमेल करता है तो हम सबसे पहले लेयर्स के अंदर देख लेते हैं कि उसमें कुछ लेयर्स हाइड हुई हुई हैं, फ्रीज हुई हुई हैं या लॉक हुई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। इससे होता ये है कि आपका बहुत बड़ा भी अगर आपका इंडस्ट्री का कोई प्लांट है बहुत बड़ा है और उसके नंबर ऑफ लेयर्स में आपने काम किया हुआ तो फाइल हैवी नहीं होती, बहुत इजीली एक्सेस आप काम कर सकते हो उसमें लेकर। अच्छा, दूसरा ये भी वही काम करता है जो मैंने आपको बताया था शेड वाला। इसके अंदर इसकी थोड़ी सी डिटेल है कि फेस चाहिए नहीं चाहिए, एडिट चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लीनियर और अलाइन, एंगुलर, लेंथ, ये सब किस तरह से काम करते हैं। तो व्यूअर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम एक छोटा सा जो है वो ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे जिसमें हम कमांड रिपीट करेंगे। कौन कौन सी? रेक्टेंगल और ट्रिम लाइनों को कट करने के लिए, एक्सटेंड लाइनों को बढ़ाने के लिए, एक्सप्लोर लाइनों को तोड़ने के लिए, और एक कमांड होती है जिसको कहते हैं ज्वाइंट। जैसे ये अगर ऑब्जेक्ट कोई टूटा हुआ है इसको ज्वाइन करने के लिए JOI, ये देखिए ज्वाइन आ गई। जैसे सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया, तो जो ऑब्जेक्ट मेरा सिंगल हो रहा था वो अब जुड़ गया। ये जोड़ने और तोड़ने की नौबत कब आपको क्यों जरूरत महसूस होती है? बात यह है कि जब भी आप 3D के अंदर कोई चीज को बनाते हैं तो वो सिंगल लाइन नहीं क्रिएट होती ना, वो एक्सट्रूड होती। एक्सट्रूड इट मींस कि थर्ड डायमेंशन, ठीक हो गया। तो जब भी आपको जो है वो कोई ऑब्जेक्ट को 3D व्यू के अंदर लेके आना है तो उसका जोड़ना जरूरी है। वो एक ज्वाइंट ऑब्जेक्ट होगा तभी वो 3D में कन्वर्ट होगा। इसलिए हम जो है वो किसी भी अपनी ड्राइंग को जोड़ते और तोड़ते हैं। मैं ये बहुत बेसिक आपको बातें बता रहा हूँ, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। जो ऑटोकैड पे काम करते हैं तो उनसे ज़रा माजरत, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बिगनर है। ठीक है व्यूअर्स, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे जिसके अंदर हम एक प्रॉपर जो है फ्लोर प्लान बनाएंगे। जितनी कमांडें हमने यहाँ अभी देखी हैं और जितने ऑप्शन मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं उसमें हम सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हम उसमें लेयर्स का भी इस्तेमाल करेंगे, हम उसके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट्स भी यूज़ करेंगे, डायमेंशन भी यूज़ करेंगे, ये जितने भी शेप मैंने आपको बताए थे ये भी यूज़ करेंगे, ट्रिम की कमांड, एक्सटेंड की कमांड, एक्सप्लोर की कमांड, ज्वाइन की कमांड, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।